और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ही अमेरिका में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर और हलचल भी तेज हो चुकी है। क्या कुछ गतिविधियां हैं, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी संवाददाता अजय मिश्रा हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से जुड़ चुके हैं। अजय की और हम रुख करते हैं क्योंकि वो अमेरिका में मौजूद है। और अजय, अगर बात की जाए किस प्रकार से हलचल है, क्योंकि महज वो भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं उनमें ही उत्साह देखने को नहीं मिल रहा, तमाम जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिका के सांसद हैं, तमाम स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, वो भी वेलकम मैसेज दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर। धन्यवाद आर्येंद्र, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि व्हाइट हाउस पे तिरंगा लहरा चुका है। जो तिरंगा है वो न केवल भारत, जैसा कि आपने कहा, कि पूरी दुनिया से लोगों को आकर्षित कर रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट है और इसलिए सभी की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। आपको याद होगा कि 2016 8 जून को जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो उन्होंने बात की थी डेमोक्रेसी की, उन्होंने बात की थी उन महान नेताओं की जो दोनों देशों के रिश्तों को यहां तक लेकर के आए हैं। पिछले 70 सालों में जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर के दोनों देशों ने क्या कुछ कहा है, टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वैश्विक, उसको लेकर के दोनों देश कैसे सामने आए हैं, तो सभी ने जो संयुक्त अधिवेशन है उसमें जम करके तालियां बजाई थी। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री इतिहास रचेंगे, दूसरी बार वो इस सत्र को संबोधित करेंगे, सभी लोग सुनना चाहेंगे कि वो भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दुनिया को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। स्पष्ट तौर पर भले ही वो कांग्रेस संसद का माहौल हो, लेकिन वो पूरी दुनिया के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो इस वक्त समस्या की तरह मुंह खड़ी हो। चाहे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की बात हो, रक्षा संबंधों की बात हो, सुरक्षा कारणों को लेकर के जो अंदेशे जताए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी बात हो, ग्लोबल साउथ की बात हो। मुझे लगता है कि भारत एक बार फिर से ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कांग्रेस में नजर आएगा। और वॉशिंगटन में भी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पर नेशनल मॉन्यूमेंट से एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के, और एक नहीं कम से कम 5 जगहों पर अमेरिका में इस तरह की तैयारियां हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बाद वॉशिंगटन में गतिविधियां इतनी ज्यादा तेज होंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा भारतीयों को, क्योंकि पहली बार व्हाइट हाउस के लाउंज के जो दरवाजे हैं वो भारतीय डायस्पोरा के लिए खोले गए हैं। भारतीय समुदाय है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर। अजय, महत्वपूर्ण चीज आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि रैलियां, महारैलियां आयोजित की गई हैं अमेरिका में, इस बात के मद्देनजर कि प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, ये अपने आप में पहली बार और एक अनोखे तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भी जिस बात का जिक्र आपने किया, सबको इंतजार है, अमेरिका के लोगों को भी। क्या कुछ अलग खास इस बार विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा के समय हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्साह जो है वो लगातार तेज दिखाई पड़ रहा है? तो जो मेरी बात जो यहाँ के एक्सपर्ट और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हो रही है आर्येंद्र, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आउटकम डॉक्यूमेंट इस स्टेट विजिट के बाद निकलने वाला है। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और अमेरिका और क्लोज आने वाले हैं और यह ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि चाहे अब रक्षा की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी मदद, अमेरिका में जब रोटा वायरस के जो वैक्सीन है करीब $60 पे मिल रहे थे, भारत ने उसको सिर्फ $1 में बना करके दिखाया। स्पष्ट तौर पर ये मान चुका है भारत की हेल्थ केयर को लेकर के जो भारत से जो सहयोग मिला है वो यहाँ के इन्फ्लेशन को कम करने में, यहाँ की महंगाई को कम करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है एजुकेशन सेक्टर में, 2 लाख से ज्यादा छात्र भारत से यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों ही देश एजुकेशन सेक्टर में और मजबूत और करीब आने की कोशिश करेंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए यह विजिट सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका अब को प्रोडक्शन के लिए, को मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं और मुझे बताया गया है कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तैयार है डिफेंस सेक्टर में भारत में जाने के लिए अमेरिका से। यह पहली बार होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात की जनवरी 31 में जब यहां से आईसेट की शुरुआत की गई, जिसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात है, तो भारत और अमेरिका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और करीब आपको आते हुए नजर आएंगे। दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बात कर चुके हैं, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है और स्पष्ट तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0,
5G, 6G और जो नई कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जो नए तकनीक हैं, उस पर दोनों ही बड़े लोकतांत्रिक देश और भी ज्यादा साझेदारी करते हुए नजर आएंगे और मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने अपनी इस साझेदारी को रखते हुए नजर आएंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग टाइम होने जा रहा है। अगले 2 से 3 दिन इंतजार करिए और मुझे उम्मीद है कि मैं पल पल की खबर आपको वाशिंगटन डीसी से तमाम मुद्दों पर जानकारी देता रहूंगा। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि आपके माध्यम से हर खबर सबसे पहले डीडी न्यूज, दूरदर्शन माध्यम से हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे की अगर देखा जाए, शुरुआत में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यूएन के मुख्यालय पर हो रहा कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रधानमंत्री का यूएन के इस मंच पे नेतृत्व करना कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक संदेश है योग को आगे बढ़ाने को लेकर और दुनिया को निरोग रखने को लेकर। तो आर्यन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को योग और आयुर्वेद जैसे एक कहें कि एक महास्त्र दिए हैं, ब्रह्मास्त्र दिए हैं रोगों से लड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। यूनाइटेड नेशंस वही, यहां पर 100 से ज्यादा देशों ने उनका समर्थन किया और सभी लोगों ने कंसेंसस यानी आम सहमति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की शुरुआत की। और फिर से वही जगह पर एक बार से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर लाखों लोगों का जुटना इस बात को दिखाता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग के जो योगदान है। और इस बात को याद रखना चाहिए कि जब वो संयुक्त संसद के सत्र को हंसते हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि भारत ने योगा पर अभी भी अपना दाखिल नहीं किया है, लेकिन भारत से निकला है, ये अमेरिका भी जानता है। और मुझे जो यहां पे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, 2006 से लेकर के 2016 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, जिसकी वजह से योग जो लोग कर रहे थे, मेडिटेशन जो लोग कर रहे थे, उसकी वजह से वॉशिंगटन में क्राइम में वायलेंट क्राइम में 20% की कमी आई है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हुआ है और ये महर्ष इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टडी है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। पूरी दुनिया और खासतौर पर वॉशिंगटन इस बात को जानता है कि चाहे वो ड्रग क्राइम हो, जुवेनाइल क्राइम हो, योग और मेडिटेशन से इससे बहुत कमी आती है और एक सोसाइटी को निरोग बनाने में और ज्यादा स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का कार्यक्रम बहुत ही वृहद, बहुत ही वैश्विक होने जा रहा है। अजय, इससे पहले कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूं, एक सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले अमेरिका के तमाम सांसद, गवर्नर्स, तमाम राज्यों के हर कोई वेलकम मैसेजेस दे रहा है। ये अपने आप में किस तरह से दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक वैश्विक नेता के तौर पर छवि, उनकी स्वीकारता और अमेरिका के इतने बड़े मंच पे लोगों का इतना इंतजार, ये किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि इसमें कोई बनावट नहीं है, ये पूरे दिल से बात निकल रही है। और वॉशिंगटन में जब मैं बात कर रहा हूं लोगों से, तो सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की अहमियत लगातार वैश्विक पटल पर बढ़ती जा रही है। G20 अध्यक्षता में भारत ने जो लीडरशिप ली है, उसको लेकर के उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वॉशिंगटन में सभी लोग चाहते हैं कि भारत अमेरिका के और करीब आए। बिना किसी ट्रेड डील के अभी हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम अभी $200 बिलियन से $500 बिलियन तक जाएंगे और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसीलिए सब लोग वेलकम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि जब ये दोनों नेता बैठेंगे और न केवल औपचारिक तौर पर बल्कि अनौपचारिक तौर पर भी कई बार प्रधानमंत्री इस व्हाइट हाउस में आएंगे और दोनों नेता बात करेंगे। तो जब दो लोकतंत्र के बड़े नेता वैश्विक मुद्दों पर अपने बायलैटरल द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए नजर आएंगे, तो ये पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को बदलने की क्षमता रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए ये सीरियसनेस, ये वेलकम मैसेज को बहुत ही सीरियसली शायद लेना चाहिए और पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि इस स्टेट विजिट पर हैं। और प्रधानमंत्री जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो केवल ये तीसरी बार है जब किसी स्टेट हेड को बुलाया गया है। 2022 दिसंबर में फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे, अप्रैल 2023 में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। यह सामान्य बात नहीं है, खास तौर पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल अजय, और जो बात आप कह रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में भू राजनीतिक व्यवस्थाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मौजूदा समय में भारत किस प्रकार से वैश्विक समस्याओं के समाधान के साथ एक रास्ता दिखाता हुआ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, उसका सबसे बड़ा स्रोत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके माध्यम से हम आगे भी लगातार इन खबरों तक अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए देश की तैयारियों की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने चक्रवात विपरजॉय से निपटने के लिए कच्छ के लोगों की हिम्मत और तैयारियों की जमकर तारीफ की।